आबाइही फी हाज़िही सात व फी कुल्ले सात मिन सातिल लैल वन नहार वलियम व हाफिज़म व कायदम व नासिरा दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजा आले मुहम्मद वख़्लिक़ अदुव्वहुम मिनल जिन्नि वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहक़िल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इश्फ़े सदरुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिज़ुहूरिल हुज्जत इब्निल हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा बादो फ़क़द बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाहु अख़रजकुम मिन बतूनि उम्महातिकुम ला तालमूना शैया। ख़ानदाने इलाहिया की जल्द आबादी के लिए सलवात। वारिस सफ़े अज़ा हुज्जते खुदा सिर्रुल्लाह फ़िल आलमीन वलीयुल मज़लूमीन वलीयुल महरूमीन वलीयुल मुस्तज़अफ़ीन वलीयुल मक़तूलीन वलीयुल अस्र के ज़ुहूर व सलामती के लिए सलवात सारे हज़रात। भाइयों, मुझे तो बड़ा आराम मिला है ये ज़ाकिर साहब को सुन के। इन्होंने मेरी पूरी तकरीर को शेर में बंद करके पढ़ी। ये अब मुझे याद आ गया है कि इन्होंने कहाँ सुनी, और फिर ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए। तुसी सारे अल्लामियां दे भी गल्लां सुन लिया जे, ये शेर भारी नजर आवेगा। भाई दाद देनी चाहिए जी, ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए जी। ये किसी मौलवी नूं ते इन्हीं गल करना नहीं आई, तो फिर ये सरकार ही है ना जिससे काम ले लेते हैं, ये उनका अपना कर्म है। अब यानी कल से मैं इसको जरा एक और रुख की तरफ, ये तो उस तकरीर का खुलासा हो गया ये शेर कि अगर अल्लाह मंजिल है तो 14 हादी है, और अगर 14 मंजिल हैं तो फिर अल्लाह हादी है। अल्लाह तुम्हें 14 तक पहुंचाता है, 14 तुम्हें अल्लाह तक पहुंचाता है। ये उस सारी तकरीर का किबला खुलासा था। मैं इस पे वक्त ज्यादा ना लूं। हिदायत हादी, पहले इसके मतलब का ही नहीं पता, शोर शराबा बड़ा है। तो अब इरातुत तरीक इसालुल मतलूब, हिदायत क्या है? रास्ता दिखाना।
रास्ता, उस क्लिप में ही उसकी जहालत का ऐलान है। कहता है ये अल्लाह हिदायत करता है, ये हिदायत नहीं करते, ये रास्ता दिखाते हैं। तो जाहिला हिदायत की तारीफ क्या है? इरातुत तरीक, राह दिखाना। दूसरा मतलब है इसालुल मतलूब, जहां वो जाना चाहता है उसे वहां पहुंचा देना। किबला समझ आइए। मसलन मैंने मजलिस पे आना है, फोन पे बात हुई है, पूछा है वो नहर से आगे आओगे, बोर्ड आएगा, उससे इधर मुड़ोगे, आगे फिर नहर आएगी, फिर इधर जाओगे। इसको हिदायत कहते हैं। कुछ समझ आ रही है? और एक है कि उधर बंदा हो, हम नीचे उतरें गाड़ी से, वो बिठाए गाड़ी पे, यहां पहुंचा दे। ये दोनों हिदायतें हैं। एक है जुबानी लफ्जी राह दिखाना, और एक है कि जहां वो जाना चाहता है वहां पहुंचा देना। दोनों में मजबूत रास्ता कौन सा है? वाह खाय खाय खाय। ओ जाहिलो, ओ खुदा के बंदो, क्या 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 कह रहे हो? अगर तुम्हारी मंजिल अल्लाह है तो ये वो हैं जो तुम्हें अल्लाह तक पहुंचा देते हैं, और ऐसे पहुंचाते हैं कि ज़ियारत ना ज़ियारतुल्लाह, हमारी ज़ियारत ही अल्लाह की ज़ियारत है। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? तो ये, और अगर मैं वैसे आज भी इस पे तकरीर करके आया हूं, तुम्हारी अल्लाह मंजिल है तो किसको हादी बनाए? बात मैं कहने लगा हूं, ये पिछली तकरीर जो करके आए वहां नहीं, अब चल जो रही हैं। बात मैं कहने लगा, अल्लाह की तरफ हादी कौन बनेगा जो देख ही नहीं सकता? और जिसने अल्लाह देखा ही नहीं, वो कैसे हादी बनेगा अल्लाह की मंजिल का? वो तो मूसा से पूछो, गश करके पड़ा है। कौन हादी बनेगा? जिब्रील एक मंजिल पे पीछे खड़ा है कि आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा। इसका मतलब है आदम से ईसा तक भी अल्लाह नहीं दिखा सकते, जिब्रील से लेके मलकुल मौत तक भी अल्लाह नहीं दिखा सकते। अल्लाह वही दिखा सकते हैं जिन्होंने देखा है। पता नहीं कौन सुन रहा है। अल्लाह वही मंजिल की तरफ लेके जा सकते हैं जिन्होंने अल्लाह, किसने देखा है? वो एक ही घर है जो कहता है अगर मैं अल्लाह को देखता ना तो सजदा कैसे करता? नाराए हैदरी। मैं बात समझा सका हूं जी? चलो थोड़ा आगे चलते हैं। अगर मंजिल, ये मैंने कुरान और हदीस से दलाइल से ये कहा है कि 14 हादी हैं, अल्लाह मंजिल है। 14 मंजिल हैं तो अल्लाह हादी है। अब मैं एक बात तो मुकम्मल होगी, दूसरी भी खुलासा करके कहूं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, रोज बंदे अल्लाह को कहते हैं हमें सीधी राह, जल्दी बोलो जी, सीधी राह। तो अल्लाह ने भी कहा अपने महबूब से, ये कहते हैं मुझे दिखा। मैं इन्हें क्या दिखाऊं? पहले मुझे देखेंगे तो फिर मैं दिखाऊंगा ना। तो ये तो मुझे ही नहीं देख सकते, तो फिर मैं इन्हें क्या कैसे दिखाऊं? अब तू मेरी जगह पे, तू मेरा नायब बन के जा। तेरा जाना मेरा ही जाना है। तू मेरा महबूब भी है, मेरा मतलूब भी है, मेरा मकसूद भी है। कोई सुन रहे हो जी? तेरी इताअत मेरी इताअत है, तेरी मोहब्बत मेरी मोहब्बत है, तेरी बैअत मेरी बैअत है। तू मेरा नायब है, तू जा और मेरा नायब बन के मेरी तरफ देखोगे जनाब?
मेरा नायब बन के दिखा, मेरा नायब बन के। मेरी बात की किबला समझ आ रही है? मेरा नायब बन के दिखा। आप दिन रात जो कहते हैं दिखा दिखा दिखा, अल्लाह ने कहा बगैर वसीले के मैं दिखाता नहीं, बस मेरा वसीला ही मुस्तफ़ा है। बस मेरा महबूब अब दिखा। मैं कोई नई बात तो करने नहीं लगा और कहा यहाँ ही रुक जा, और जो आगे निकल गए हैं वापस बुला, जो पीछे हैं उन्हें साथ मिला, और बुलंद मिंबर बना, फिर मिंबर पे आ, फिर दिखा। क्या सुन रहे हो? लो जी, साजी भी आ गए हैं। अब मैं जरा आगे चलने लगा हूं, उन तकरीरों से जो कर चुका हूं आगे जाने लगा। लेकिन आप परेशान तो नहीं है? आज की तकरीर जो मैंने शुरू की है कल से, बस मेरा इस तरफ ज़हन गया है कि ये फसाद क्यों है। यकीन जानो इसके पीछे तकब्बुर है, बेदीनी है, इसके पीछे कारोबार है और कुछ भी नहीं। ये रसाले वाले भी बैठे हैं। हाँ, मेरी बात को जरा, मेरी गुजारिश को गौर से सुन लो। अब वो पिछली फिर मैं नहीं करनी, मैं आगे जाने लगा हूं। वल्लाहु अखरजकुम मिन बतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। जब हमने तुम्हारी माँ के शिक्म से तुम्हें खारिज किया, तुम्हें किसी शय का इल्म नहीं था। बेदार रहना शाहजी। ये आयत किबला कुरान में, कुरान में किस लिए है? कोई इसकी गर्ज है या नहीं? हम पढ़ें इसलिए है कि पढ़े ना, पढ़ें, फिर पढ़ के इस पे अमल करें। तवज्जो है जिन। अच्छा बताओ तो सही, ये आयत किन की शान में है? और किन की शान में है? ये जो हम बड़े बड़े यूट्यूबर क्या बने बुलाएं बनी बैठ, ये जो बड़े बड़े हैं ना, ये इनकी शान में है कि जब तुम माँ के शिक्म से खारिज हुए थे तुम जाहिल थे, लिहाजा सारी जिंदगी आलिम होने का दावा न करना। पता नहीं कौन सुन रहा है मेरी तकरीर को। जिंदगी सारी आलिम होने का दावा न करना। जो माँ के शिक्म में ठहरा है, निकला है, जाहिल निकला है, कितना इल्म हासिल कर लेगा? कितना हासिल कर लेगा जी? कितने? वाह वाले गौर नाल सुनो। एटम की तहकीक पे 3 नस्लें लगी हैं, एक एटम पे, तो कायनात पे है। यानी हमारी जहालत लामहदूद है, इल्म महदूद है। और फ्रॉड ये है कि जो भी खड़ा होता है वो साबित यही करता है कि मुझे हर शय का कोई, मैं गलत कह रहा हूं? जेड़ा भी खुलंदा है वो दसदा है ये कि मेरी दुकान ते आओ, मैं ही सारियां तो बड़ा आलिम हां ते मैं ही आलिम हां। ये कारोबार है, ये फ्रॉड है, ये तकब्बुर है, ये इब्लीस की सरपरस्ती है। अगर इनमें कुछ हया और शर्म हो तो कोई बंदा भी लोगों के सामने आलिम बन के ना आए, तालिब इल्म बन के आए। आप चूंकि ये आपके लिए नई बातें होती हैं, ऐसे करता जो कोई नहीं। मैं अपने पास नहीं कह रहा, असूल काफी मासूम फरमाते हैं लोग 3 किस्म के हैं। एक आलिम,
दूसरे मुतअल्लिम, और तीसरा मलबा। मलबा समझते हो? इट वट्टा पे आंदा जेड़ा बजरी रेत चुक के ना चुक के जिथे मर्जी ला लो। एक आलिम, एक मुतअल्लिम। अब हम किस ग्रुप में हैं? जो शिकम में ठहरे, जाहिल पैदा हुए, वो किस्मत अच्छी हो तो गोद से लेके कब्र तक तालिब इल्म बन के रहेंगे। तवज्जो है या नहीं? कुछ समझ आई है जी? और आलिम कौन है? ये तो मुतअल्लिम है। अल्लाह ने सिर्फ मुतअल्लिम नहीं पैदा किए, आलिम भी नाजिल किए, ताकि आलिम उनको हिदायत करेंगे। और वो हैं 14। समझ आ रही है कि नहीं? वो कौन है? अब समझ आ गई है कि नहीं? हम मुतअल्लिम, 14 आलिम। कुछ समझ, कुछ मामला हल हुआ है? अजीब तरफ मेरा ज़हन जा रहा है जी। अब बताओ, जितने जाहिल पैदा हुए हैं उन्हें जरूरत है या नहीं हिदायत की? तो उनका हादी कौन है? मौला जानता है। आप नहीं समझ रहे कि इसके पीछे क्या बात है। अल्लाह भी हादी है। कौन कहते हैं अल्लाह हादी नहीं? लेकिन ये जुर्रत के रसूल पाक हिदायत नहीं करते। ये क्या कह रहे हो? वो क्या दिल पे लिखो या इन्हें शियत का पता नहीं। हमने अल्लाह को अल्लाह माना है। ये जो कह रहे बेटा का सजदा करते हैं, हमने अल्लाह को अल्लाह साने मसनू की बैत से नहीं माना, इन्नी लिम्मी की दलीलों से नहीं माना, सुगरा कुबरा के नतीजों से नहीं माना। हमने अल्लाह को माना इसलिए है कि मेरे मुस्तफा ने कहा है कि वो है। पता नहीं कौन सुन रहा है, कौन सुन रहा है? कोई समझ आ रही है मेरी बात की? धोखे में ना मारे जाना। कोई कहे कि हमने कुरान से अल्लाह को माना है। जो कहते हैं ना कुरान से माना है, मैं कहता हूं कुरान भी अल्लाह की सबूत की दलील में है, लेकिन पहले कुरान से भी पूछो कि तुझे किसने कुरान मनवाया है। तवज्जो है या नहीं? और कुरान कहां से मिला? और कुरान अल्लाह ने तुम्हें दिया तो डूब मरो। अल्लाह से हिदायत मांगने वालों और रसूल का इनकार करके, जब अल्लाह अपना कुरान ही बगैर रसूल के नहीं देता और तुम्हें क्या देगा? मेरी बात की कुछ समझ आई है कि नहीं?
है वैसा उसका सामान होता है। कोई बेदार है तो मैं कहने लगो मंजिल मादी है तो सामान मादी, मंजिल रूहानी है। मेरी बात की समझ आ गई है? मैं कह रहा हूं इंसान मजमुआ तीन चीजों का है, बदन, रूह, नफ्स। थके हुए तो नहीं हो? तीनों चीजें हैं, बदन, रूह, नफ्स। बदन से नफ्स बुलंद है, नफ्स से रूह बुलंद है। नफ्स पकीजा होगा तो इंसान बुलंद हो जाएगा, नफ्स नज्स होगा इंसान मादी हो जाएगा। कुछ समझ आ रही है? रूहानी बने तो बुलंद, मादी बने तो पस्त। अब मैं अजीब बात छेड़ दी आपके सामने। अब रूह क्या है? मेरे साथ हो जी। पहला जनाबे आदम अलैहिस्सलाम को जात पाक ने खल किया। इज़ा नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, जब इसमें मैं अपनी रूह दाखिल चढ़ गया हूँ, बस मोहला ही वायरस है जनाब। तो हैदरी बड़े काम के लोग हैं, तो अब इन्हीं का दौर है और मैं भी चाहता हूँ चलो हैदरियों का ही दौर आना चाहिए, आना चाहिए या नहीं? लो मौली साहब आ गए हो तो मेरा पहला सवाल है, आज के अल्लाह से हिदायत मांगने वालों, अल्लाह ने जो पहला बनाया उसको कैसे हिदायत की? जनाबे आदम कैसे की? कहा मैं जब इसमें अपनी फूंक मार दूं तो सब झुक जाना। समझ आ गया कि नहीं? अब जनाबे आदम जो कुछ भी बने वो उस फूंक के सदके में ही है ना। फूंक ना होती तो पहले थे कोई सजदे नहीं, कोई कुछ नहीं। सुन रहे हो जनाब? अब मुझे फूंक की तारीफ बताओ। मौलवी साहब फूंक की क्या तारीफ? फूंक किनू आंदे ने? तुसी पीर ते फूका मार दे हो, तुहाडा काम ही फूकां ते चलदा है। है ही फूक है ना? ते कुरान दे मुफस्सिरो ते मुबल्लिगो ते फलाने हो ते ये वो ते वो अल्लामे हो ते जेड़ा फूक मारे वो अल्लाह ही रह जाता है। और मैं झगड़े पांदे ने धोई धोई ते तकरीरां करदे फिरदे ने, ना कख आउंदा ना कख जांदा। जो डंगर शिया कौम दा आगू बन गए है। और फूंक ही मार, फूंक की तारीफ करो। फूंक के लिए मुंह चाहिए, सिर्फ मुंह से गुजारा नहीं, अगर दांत नहीं अंदर थे फिर दांत भी फूंक चंगी तो ता ही बजनी, फिर गला भी। अब बताओ यही तुम्हारा अल्लाह है? मानना पड़ेगा। अल्लाह कह रहा फूंक मैं मारूं, जब मारूं कोई उसकी जगह पे है जिसका मुंह अल्लाह का चेहरा है। कोई समझ आ रही? अल्लाह हिदायत करता है, अल्लाह हिदायत करता है। और अल्लाह से तुम्हें डायरेक्ट क्या मिला है? कोई बंदा मेरे सामने ले आओ जिसने अल्लाह से डायरेक्ट कुछ लिया है। कोई है माई का लाल तो आके सामने कहे
ये अल्लाह ने मुझे दिया है और किसी के पास नहीं। कोई है वो अगर डायरेक्ट किसी का ताल्लुक जुड़ जाता तो झगड़े ही खत्म हो जाते। ऐसी तो अमरीका वाले दी धौन बन देनी सी। दारियां ए फिर तकरीरां दी केड़ी लोड़ सी। असां कहना सी लो भाई साडा अल्लाह है जे जिन्हें सानू ऐ दिता है। इत्थे तुहाडा अल्लाह ये ही है जे ना कार लभ गई है बैरिया टाउन च प्लाट लभ गया। तो मैं आख्या ये तो फिर टोयोटा कंपनी वालियां दा ही अल्लाह है जिन्हां कोलों तुसीं कर्जे लै के पे। ये की है? मेरी गल दी समझ आ गई है जी। डायरेक्ट अल्लाह से। चलो एक बात कहता हूँ, ये जितने अल्लाह से हिदायत लेने वाले डायरेक्ट हैं ये डायरेक्ट ही पैदा हुए हैं। क्यों जी? डायरेक्ट ही हो। क्या है वसीला? कौन? माँ। शरीफ शरीफ वसीले को नहीं भूलते। क्यों जी? माँ बाप वसीला है ना। माँ बाप जिस फिर हमें शर्म क्यों नहीं आती जब वो खालिक हो के हमें डायरेक्ट नहीं बनाया वसीले से बनाया है। तो जब हिदायत लेनी है तो डायरेक्ट कैसे देगा? वसीले से ही देगा ना। नहीं समझ आ रही मेरी बात की कि नहीं? ये तुम्हारी जुर्रत कहां पैदा हुई कि ये नहीं दे सकते? ये तो ठीक है अल्लाह हिदायत देता है। ये कहना कि ये नहीं दे सकते, ये क्या कहते? हाँ, एक हैं जिनको अल्लाह हिदायत नहीं देता और वो गदीर में पता चल गया। कहा कार ऐलान विलायत का, दिखाई ने सिराते मुस्तकीम। अब जो भी इनका मुनकिर होगा, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह काफिरों को हिदायत नहीं देता। चाहे दिन को भी कहें या अल्लाह दे, रात को भी कहें या अल्लाह दे, जो भी कहते रहें विलायत का मुनकिर अल्लाह हिदायत दे 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 कहता रहे, अल्लाह हिदायत नहीं देता, लानत करता है उस पर। कुछ समझ आई है मेरी बात की क्या नहीं? भाई थक तो नहीं गए हो? अच्छा, किबला शिकवे मादर से जो जाहिल पैदा हुए हैं, हम सब मोहताज हिदायत हैं, तो वसीला कौन होगा? जो जाहिल नहीं आए। ठीक है जी। जो जाहिल, वो कितने हैं? 14। इन मलवानों से पूछो कि फिर आज हिदायत का वसीला कौन है? कौन है जी? ए मौली साहब है, तुसा बोलना है। ए मजलूम कौम है, ये कोई रहम करना में। और अगर आज अल्लाह से हिदायत तो मांगते हो तो आज वसीला कौन है? वो वसीले नहीं जो जाहिल पैदा हुए हैं, वो वसीला है जो आलिम नाजिल हुआ है। वो कौन है? ऐनी मैनू सुनो तो तुहानू कुछ पता लगे ना। आज वसीला कौन है? इमामे 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 जिन्ना दा कोई आवे बोलो। आज हादी कौन है? इमामे सरकारे हुज्जत। तवज्जो जी। हुण मैनू तुसी दसो, सानू लम्मा लम्मा जरूरत है कि नहीं है? हिदायत की जरूरत है कि नहीं है? हिदायत की जरूरत का दूसरा मतलब है हमें हादी की जरूरत है, हमें इमाम की जरूरत है, हमें हुज्जत की जरूरत है, हमें आलिम कुरान की जरूरत है, हमें वारिस कुरान की जरूरत है, हमें वारिस काबा की जरूरत है। समझ आ रही है गलती कि नहीं आ रही? इसका यही मतलब है ना। ये मैं वैसे आख के आया, जे अल्लाह हिदायत करता है ते हिदायत नहीं कर दे तो फिर तकलीद का दे करिए। वो कादे वास्ते क्यों नप नप के उथे लैके जांदे हो सानू?
की कर देने हो अदैत कर देने ना रहनुमाई वास्ते तुसी आंदे हो अल्लाह करदा है ते आले रसूल नहीं कर सकते ते मौलवी किथों कर सकते नहीं मेरी गल दी कोई समझ आ रही जी तो ए पीछे एक बड़ी ग्राउंड है और इंजे नहीं पे करते ये बड़िया जालमा दा टोला है ते समझ आउं नहीं देनी तुहानू मेरी गल कोई तुहानू कुछ समझ आउंदी पई ये आखना ये हिदायत नहीं करते अल्लाह हिदायत करता है ਇਹਦਾ सादा तर्जुमा है सानू इमाम ज़माना दी लोड़ ही कोई नहीं और ये ते मुकम्मल वर्क हो रहा है तुहाडे कोल केड़ा इस वास्ते कोई टाइम है इमाम वास्ते किसी को टाइम ही कोई नहीं और तकरीर आंदे ने पे असी ते इंज दियां गल्लां नहीं करदे ते ओ ते आओ मैं कहा तुसा किथों करनियां ने तुहाडी अपनी गल हुंदी ना मजलिस दे बारे दी ते तुसी मिंबर ते जुती हो जांदे ये पाकां दी तौहीन होई है तुहानू केड़ी लोड़ है बोलन दी ते जेड़े कोई सारे ही ने ना 1.5-2 लाख वाले ठग उन्हां हैदरी नाल ते नहीं ना बोलना उन्हां ते उस नौसरबाज नाल जाना है ना वो ते एक मंडी दे की जांदे हो जी ओ व्यापारी और जो कुछ भी तुहानू मैनू एडा हुण पता नहीं रह गया मैं तो चुप करके वेला कटदा सा पे अंदर बन के और मैं भी नामवर हुंदा ते बन बाजवे की लैन आउणा सी और ते मैं साल बाद पता नहीं ये बन बाजवे वाले भी कोई मेरी समझ आउंदी है कि नहीं और मेरी गल सुनो गौर नाल सुनो पाक रसूल अल्लाह दा वसीला है ते ये आलमीन वास्ते वसीला है ये नबियां दा भी वसीला है ये मलाइका दा भी वसीला है ये सारी मखलूक दा वसीला है इसे वास्ते खल्क नू बाद विच बनाया है पाक रसूल नू पहला बनाया कि मेरी गल सुनिए ते ये इको नूर ने तुसी थक ते नहीं पे जे चंद चेहरे मैं वेख रहा ते मैं उन्हें दे ते बहस करन लगा मुंह तक कीती नहीं ते ए स्टार्ट करन लगा ए पाक रसूल अल्लाह दी रहमत है ने भाई सारे वाबी साडे अंदर आले भी ते बाहर आले भी कट्ठे होके सलाह कर लो पाक रसूल रहमत है ने रहमत दा की मतलब है और लफ्ज कोई है वे जेड़ा सारे बंदियां ना सुनिया होवे ते माना की है हैं जी ओ ये रहमत अरबी दी लफ्ज है ना ते दा कोई माना ते है कि नहीं है हाँ जी हाँ रहमत दे माने जेड़े अहले सुन्नत आलम कीते ने ओ करा फखरुद्दीन राजी अर रहमतो हल्लिल मुश्किलात वाइजाउल हाजात ये पढ़न वाले मर गए तो वो तुसा जेड़ा कोई है वे उन्होंने तुसा मार छड़े है जी हाँ जेड़ा कोई है वे ना उन्होंने तुसा रल के मार छड़े है रहमत के माने हैं जो तुम्हारी हाजत को पूरा करे तुम्हारे लिए वो रहमत है जो तुम्हारी मुश्किल को हल करे वो तुम्हारे लिए रहमत है जो मेरी मुश्किल हल करे मेरे लिए वो रहमत है जो मेरी हाजत पूरी करे मेरे लिए और हुजूर हैं आलमीन के लिए रहमत इसका मतलब है आलमीन के मुश्किल कुशा भी हैं हाजत रवा भी है और गुमराही भी कोई मुश्किल है वे कि नहीं है और गुमराही राह भुल जाना मुश्किल है कि नहीं ते जे हादी नहीं हिदायत ही नहीं कर सकते ते आलमीन वास्ते रहमत किवें ने कोई समझ आ रही है कि नहीं ये मैं अहले सुन्नत दा माना कीता है आखो ते शियां दा भी करा क्यों भाई सुन्नी भरावो करा शियां दा भी माना ये जड़ा खुमैनी साहब कीता है ये बात जरा बड़ी गहरी है
ते मौलवी जरा चौखी तवज्जो करे, जिद च नहीं आना, ये सीखण वास्ते, जानते जो कोई नहीं ता मैं कलपना। फिर मेरे नाल लड़ते ने ते आंदे ने मैं ना खुदा दे बंदे सी तालब इलम जुआ ते जिथों भी कोई लब जावे ले लेना चाहिए। ऐ मेरी जंग है सारे नाल, ते मैं भी तो तालब इलम ही ना, मैनू भी तो किसी खैर ही दिता है ना, वगरना मेरी की औकात है। ये जेडे खुमैनी साहब ने किते ने वो आंदे ने एक होंदा फेल ते एक होंदा फेल दी ताकत। ऐ चुकना मेरा ते जेड़ी जिदे नाल चुके है उन्होंने की आंदे ने फेलियत दी ताकत। समझ आ गई जे भाई? नहीं आई तो बोल के दस लो, आ गई है। ए मैं हथ इंज कीता, ये फेल है, ते जेड़ा इंज कीता एदी ताकत, फेल दी ताकत है। हुण समझ आ गई है? खुमैनी साहब आंदे ने अल्लाह दे जिन्ने फेल ने, अल्लाह दे जेड़े अफआल ने, अल्लाह फेल करदा ना, वो फेलियत दी जेड़ी ताकत है ओनू रहमत आखदे ने। दोवे हाथ बुलंद करके हैदरी। कोई समझ आ रही है ना? अल्लाह हिदायत भी करदा है ते अल्लाह दा फेल है ना, ते फेलियत दी वो जेड़ी ताकत है ओनू रहमत आंदे ने। इस वास्ते ऐलान करके आख्या वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और इधर उधर जलील ना होवे जे, जेड़ा मैं कलिया वे आलमीन वास्ते रहमत बना के कलिया। क्यों जी? फिर साडा काम पूरा इहदे कोल हुंदा है कि नहीं हुंदा? ते इहदे कोलों नहीं हुंदा दा मतलब है कि साडा अल्लाह भी कख नहीं करदा। कोई समझ आ गई मेरी गल जी के नहीं? भाई कुछ गल दा पता हो ना। एक गल आखो ते करा, ए अल्लाह जो चाहे करे, ठीक है जी। अल्लाह हर शै ते कादर है। ये जिमें अल्लाह फूक नहीं ना मारदा, किधरे फूकां लाला ते नहीं जे मन ले आ ऐ को जी तो ही दे। अल्लाह हर शै ते एदा मतलब की है? हर शै ते जो चाहे अल्लाह करे ते कर सकदा है। अल्लाह शादी कर सकदा है, अल्लाह औलाद रख सकदा है, अल्लाह अपने आप ते मौत तारी कर सकदा है। जे जागदे पे हो अल्लाह अपना शरीक पैदा कर सकदा है। तो तुझ ते आंदे हो जो चाहे करे। ये जो चाहे दा मतलब की है? हुण किसी ने कुछ पता गल ते करो यार मेरे नाल। हुण जेड़े हैदरी साहब आ जाना मैं छड़ देना, मैं उन्होंने प्या उडीकना, उस वेले ही मैं छड़ देना। ते मेरी गल कोई पता पिया लगदा जे मैं की पिया आखना जी? ओए अल्लाह हर शै ते कादर है। जेड़ा बंदे कम करते ने अल्लाह नहीं वो करता। पहला इसलाह कर लो। ये अल्लाह दियां सिफतां दा भी शऊर नहीं, तौहीद दियां जिन्ने पे गल्लां करदे ने। जेड़े कम मखलूक दे ने ना वो खालिक दे नहीं। जेड़ियां सिफतां बंदियां च ने ना वो अल्लाह विच ओ दियां कोई बुलंद ने, वो मखलूक की सिफात से पाक है। सुभान अल्लाह दा मतलब ये वे जिन्नियां मखलूक दियां सिफतां ने अल्लाह उन्हां तो कोई पता लगा जे मैं की पे आखना? फिर अल्लाह हर शै ते कादर दा मतलब की है? मौला जानदा है ये तौहीद दियां सिफतां। ये गौर नाल सुनो फिर मैं तुहानू एक गल समझावां। अल्लाह दियां कितनियां सिफतां, सिफाते सबूतिया कितनियां ने? 8। पहली केड़ी है? आलिम। दूसरी कादिर। हुण पता लगा जे अल्लाह कादिर ही तां में अल्लाह आलिम है। जे आलिम ना होवे ते कादिर नहीं। जिन्ना किसे च इल्म है ओनी ओदी कुदरत है। नहीं समझ आ रही जी?
कुदरत इल्म नाल है ना। वो एक मैं नवी गल नहीं पिया करदा, ए जहाज नहीं विखांदे साडे पे ते एटम, ए मोदी सानू साह लैन देना सी जे ए फिरदे टुरदे जहाज ना विखांदे ते ये की विखांदे ने पे ताकत। ते जहाज कादे नाल बने ने? फूका नाल बने ने ते जाकरा बनाए ने ते मौलवियां ते मदरसे वालियां ते बने ते इल्म नाल ही ने ना। फिर उन्होंने भी आलिम मान लो जिन्हें एटम बनाया है। समझ आ रही है मेरी गल दी? वो असी बच्चे एटम की वजह तो ही ना, ता ही नहीं ना साडे ते हमला करदे ते ये इल्म नाल बनया ना। ਇਹਦਾ मतलब है जिन्नी किसे च इल्म होवेगा उन्नी ओदे च कुदरत होवेगी। अल्लाह ने पहले अपने आलिम होने का दावा किया है, फिर उन्हें कादिर होने का दावा किया है। जिदा इल्म नहीं नापिया जा सकता ओदी कुदरत नूं कौन नाप सकता है? पता नहीं कौन सुनता पे। ओदी कुदरत नूं कोई तोल नाप सकता है? कोई नहीं नाप सकते। ओदे इल्म दा सानू पता नहीं, ओदी कुदरत दा सानू पता नहीं। ए जेड़े बंदे आंदे ने पाक रसूल ए कर सकदा है ते ए नहीं कर सकदा, पहला इन्हां नूं बा के पुछो पाक रसूल दा इल्म तू नाप लिया? इल्म नाप लिया ते जदों इहदे इल्म दा नहीं तेनू पता ते इहदी कुदरत दा तेनू कित्थों पता लग गया? ते एक कित्थों पता? और डब मरन वाली गल सी। खुदा दी कसमें मखलूक नूं इंज नहीं सी करना चाहिदा। ओ मौलवीओ ते सुन्नियो ते शियो ते वाबियो ते इन्हां दे जिम्मेदारो, साडा काम है सी कि साडा कुछ कर सकदा है रसूल के नहीं कर सकदा। और साड़ी जरूरत पूरी कर सकता है कि नहीं कर सकता? वो करके गया है। इन्नी तारिकुन फीकुम मुसकलैन, मैं थोड़ी क़यामत तक जरूरत पूरी करके चलिया, ना कुरान नूं छड्डिया जे ना हाल नूं छड्डिया जे। हुण तुसीं टिकदे हो कि नहीं टिकदे? जेड़े इस गल ते टिकदे हो दोवे हाथ बुलंद करके हैदरी माशाअल्लाह। हुण तुसीं मेरे नाल हो ते मैं थोड़ी जी गल होर करना जी। ए अल्लाह आलिम ते रसूल पाक हुण जेड़े तारफ ही रसूल दा करांदे ने, ना लिखना जानदा सी ते ना पढ़ना जानदा सी। कोई समझ आ रही है मेरी गल दी कि कोई नहीं आ रही? जागया जे जी। पाक रसूल ने अपना एक तारफ कराया, जेड़ी हदीस पढ़न लगा, अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म दा, जरा जल्दी बोलिया जी तो करो जी तर्जुमा, मैं इल्म दा शहरा। ते मौला अली हुण जे तुहाडा इल्म नाल कोई भी गर्ज है ते मौला अली दे नां ते मुंह बनाना चाहिए। जेले मौला अली दा नां आवे फिर ते जे तुहानू एक मिनट जी नारे तुहाडे सब कुछ दाद हो गई। मेरी सिर्फ गल तुहाडे तक पहुंचे, तुहाडी मुहब्बत भी अपड़ गई है, नारे भी अपड़ गए ने, सब कुछ अपड़ गया। और सुनियो शियो भाबियो, जे तुहानू इल्म नाल प्यार होवे ते जेले मौला अली दा नां आवे तुसी बूहे दे बुखारी बन के नजर आउंदे हो ते तुहानू इल्म लभ जांदा। और इल्म नाल प्यार करना चाहिए कि नहीं? ते पाक रसूल की फरमाया, मैं इल्म दा ते हैदर करार दरवाजा है। ते आओ हाँ जरा बूहे दे चलिए ते सही, मेरे नाल आउंदे हो? ओ इंजे बेड़ा घर के सवाबा सवाबा लड़ा लड़ा के सवाबा नहीं मनते, जवाजा नहीं मनते, ओनू नहीं मनते, ओ फसाद ही फसाद पाए ने। और जिन्हों मर्जी पे मनो, जेल गल इल्म दी है फिर हैदर करार दे बूहे ते आओ। मेरी मनन नाल कोई गर्ज नहीं, जिदी मर्जी सिपाही बनो फौजा बनो, जे इल्म नाल प्यार जे ना फिर जलील हो जाओ दे अगे पीछे। दरवाजा कौन है? हूं फिर क्यों जे सारे ना लेंदे? बुआ कौन है? मौला अली। ते मौला अली ने मिंबर ते खलो के आख्या सलूनी, मेरे रसूल ने आख्या वे मैं शहर हाँ ते हैदर दरवाजा है, ते हूं तुसी फिर पूछ लवो जो पूछना है। नहीं आख्या? आख्या ते किन्ना नू आख्या? मरीदा नू के सिलेक्टेड सवाल करने जे? जिमें जिमें
दसे बुझे सवाल होंदे ने। इंज आख्या नहीं, आख्या तौरात आले हो तुसी भी आ जाओ, ज़बूर आले हो, अंजील आले हो ते कुरान आले हो। ए किधरे वार वखरा किया वे कि सुन्नी ना आया जे, भाभी ना आया जे, देवबंदी ना आया जे, ओ ना आया जे। जरा जागी बिस्मिल्लाह नाल कख नहीं बनना, अखा खोलन नाल कुछ बनना। मैं ये गल मेरी समझ आउंदी जे पई। ओ मैं ना जगांदा, मेरी मजबूरी है। बाद इनू ही पूछना ना की आख्या इशारा, नेड़े जो बैठे ने तो इन्हों की पता कब्जा लैन वास्ते बैठे ने कि सीखन वास्ते बैठे ने। कुछ समझ आ रही है कि नहीं? बंदियां बेचारियां नूं की पता है। बुलांदा हैदरी, ये चिरकी समझ आउंदी है बंदियां नूं। की मैं आखना पिया, एक लफ्ज में तर्जुमा मौलवी साहब जरा मैं किया ना, करीम दे करम नाल लो सुनो। मौला अली ने साइयां नूं आख्या वे जिन्हां नूं इल्म नाल प्यार है ना वो आ जाओ, जेड़े जाए लो जिधर मर्जी जाओ। हाय हाय हाय। और यहूदियां नूं आख्या जिन्हां नूं इल्म किताब नाल प्यार है वो अली दे बूहे ते आ जाओ, ते जिन्हां नूं प्यार नहीं हो जिधर मर्जी जाओ। ते इंज ही आख्या कुरान आलियां नूं भी, जिन्हां नूं इल्म नाल प्यार है आ जाओ, कुरान मैं ही दसना है। नहीं मेरी गल दी समझ आ रही? आ जाओ ते आ जाओ। ते मेरे मौला दा खुतबा है, सलूनी सलूनी अम्मा शे तुम, जो चाहे मुझसे पूछो। तौरात ज़बूर अंजील कुरान, ये तौरात मेरा तुम्हारा इल्म है, किसका है भाई? ये मजमा बोले तो सही ना, वो किसी की किताब उसका इल्म होता है ना। तौरात अल्लाह ने भेजी, ज़बूर अल्लाह ने भेजी, अंजील तो अल्लाह का इल्म है ना ये किताबें। तो कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का। तो फिर कुरान भी अल्लाह का ही इल्म है ना। नहीं समझ आ रही? अल्लाह का ही इल्म है ना। और मौला क्या कह रहे हैं कि मुझसे पूछो तौरात ज़बूर अंजील, मतलब क्या है? अल्लाह का इल्म मुझसे पूछो। अना इल्मुल्लाह फिल आलमीन, आलमीन में अल्लाह के इल्म का नाम ही हैदर करार है। भाई मेरी गुजारिश थी, समझ आई है कि नहीं? ते कुरान दद की दवा ला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबुम मुबीन। हर शय ते दैत किंज करनी है कोई नहीं कुरान है। अगे दूजा टब्बर आंदा सी कुरान च हुकूमत किंज बतानी बनानी है कोई नहीं। आ साडे अगों जंपे ने आंदे ने दैत किंज करनी है, ये भी कुरान च हथ पवाया ने, फिर ताद जू करना है। कुछ ना कुछ फिर साडे कोल भी तो होना चाहिए ना। मेरे पंजवें इमाम दा फरमान है, आखो तो सुनावा तुहानू। ओ भाई हैदरी साहब आ गए ने, तू लै आवो, मैं तो उन्होंने पे उड़ीकना, बुढ़ा बंदा वहां क्यों ना। बिस्मिल्लाह साडे भाई ने छोटे ते नाले है ही साहब करामत ने, जिन्हों का ना ही करामत है। उत्थे तो फिर गल्लां ही होर ने, ते इन्हां दा ही काम है। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी जी। सरकार सारियां कोल हर फुल दी अपनी खुशबू है, वो मैं सारियां दा एहतराम करना, पर जेड़ा गड़बड़ पाका नाल करे ना उन्होंने मैं फड़ना। ये मैं गलत करना कि सही करना? ना मैं नौकर हाँ तुहाडा, ये नौकर हाँ। ये मेरी गुजारिश समझ आई है। लो भाई सुनियो शियो, मेरे पंजवें इमाम दा फरमान सुन लो, तुहाडी जरूरत है। मेरे सरदार फरमाया कुरान च दावा है कि हर शय कुरान च, सारे इल्म कुरान च ने। ते डिस्प्रीन बनाई है, वो किन्ने बनाई है? जिन्ने ने ना 3 लाख लैन वाले बाहर दी दवाइयां खांदे ने। अमरीका तो आ रही ने ते लंदन तो, वो असी तो मस्कीन इत्थों ही लैके कोई गुजारा करने ना। ये तो पानी भी बाहर दे मंगते ने।
ते ये फिर कुरान च नहीं सन कि इंज बनाने ने, ऐसा ना। एदा मतलब है तुसी आलिम कुरान नहीं। यही मेरी जंग है। मैं इहदे ते बहुत दलीलां दे सकना। ये जड़ा असां दावा कीता है ना मुफस्सर कुरान ते आलिम कुरान, ये असां मुसलमानां नाल ज़्यादती कीती है। कारी कुरान रहिंदे, तालिब इलम कुरान रहिंदे, वो वेखो ना, वो एक मौलवी है साडा अपना ही है, वो पहला तो अरबी तो तर्जुमा गलत होया है उर्दू विच, अगू फिर उर्दू का पंजाबी च होर गलत करदा है, तो वह भी मुफस्सिर कुरान ही है। ते उन्हें कढ़ लो ना, इया का ना बुदो वाइया का की तर्जमे दा जेड़ा उन्हें कीता है वो सुना देना। सिर्फ असी सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करते हैं और सिर्फ अल्लाह से ही मदद। ये सिर्फ की दामन है। वो अरबी का लफ्ज पढ़ो जे तो तुसी ते दरसां च पढ़े हो, ये सिर्फ की दामना कर लिया जे, सिर्फ भाभी बनाना चाहते हो और की है। ते सानू ते रहन दियो ना, तुसी बनो, तुहानू कौन पे ठकदा है? ये सिर्फ कितों मना कर लिया? कोई मेरी गल दी समझ आ रही है कि कोई नहीं आ रही? ए हाल जिथे होवे उथे असी मिसकीन लोग दसो की करिए। मेरे पंजवें सरदार ने सुनियो शियो फरमाया, अगर मेरा दादा हैदर कर्रार मिंबर पे सलूनी का दावा ना करता तो कुरान दावा रहता कि इसमें सारे इल्म हैं, दलील न मिलती। ये हैदर कर्रार ने दावा करके मुसलमानों की इज्जत बचाई है। कोई समझ आ रही है मेरी गल दी कि नहीं? कोई समझ आ रही है कि जो चाहे वो मेरे कोलों ते अज फिर आलिम कुरान कौन है? अज असी 3 लाख लैन वाले 20 लाख 35 लाख ओए लुटो छुटो पे कुरान दे आलिम तुसी नहीं। कुरान दा आलिम कौन है? तोते की तरह क्यों पढ़ते हो अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, ऐ कुरान का हमसर तुझ पे मेरा सलाम हो। कुरान का आलिम इमाम जमाना है, जिनका है दोनों हाथ बुलंद करके या इमामुल मुंतजर, या इमामुल मुंतजर। क्यों जी ऐसे हादी की जरूरत है वे कि नहीं? ऐसे महदी की जरूरत? ये यहूदी इंतजार है, ईसाई उन्हों का भी दीन इंतजार, ये मुसलमान ये भी इमाम महदी दी है वो कि कोई नहीं है वो ना। मेरे वास्ते च होवे मैं घर घर समझावा, जे असी ओदी इंतजार च ही हाँ। मैं तकरीर इन्हां दियां सुनना ना बड़े टाप दियां गल्लां करदे ने। नबी दा काम है बस पहुंचा देना ते पहुंचा देना, ते अगों दैत अल्लाह दा काम है, ते देवे ते भावें ना देवे। किबला ए पे सुनदे हो? कुरान पढ़ो, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले। अल्लाह ने अपने रसूल को अरसाल किया हिदायत के साथ और दीन हक के साथ। क्यों? कि तमाम अदियान पे इस दीन को गालिब कर दे, बाकी दीन मिट जान, सिर्फ दीन ही इस्लाम नजर आवे। तो ये काम किदा है? ओ आओ जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। ओए आओ जी हजूर आओ, चंगे वेले नाल आए हो, आउंदियां ही सट कराई जे। असी तो तुहाडी ज़ियारत ही कर ली है तो बड़ी गल है।
तकरीर मीडिया ते करने वाले बंदे आ गए ने ते मैं ते देसी जिहा बंदा वां ते मैं तुहाडे कोल टुर चलिया। ये जेड़े आंदे ने ना नबी का काम सिर्फ बुला के ये बकवास करते हैं। ब्लॉग किया नबी ने लेकिन सिर्फ पहुंचाना है। और कोई दुनिया में कानून है जो सिर्फ बनाया जाए और पहुंचाया जाए? कोई दुनिया अकल में बात करो, यहूदी हिंदू ईसाई, कोई मुल्क कानून क्यों बनाता है जी? नाफज करने के लिए। तो फिर क्यों तुम्हें मौत आ गई है? नाफिज हो गया है। और अल्लाह का कानून पहुंचाया तो है, नाफिज हो गया है। तो खातमुन नबीयीन का क्या मतलब है? पहुंचाना भी उसने है, बचाना भी उसने है और नाफिज भी उसने करना है। जेड़े माने मैं पे करना ना रुख बदल दिया। उन समझ आइए जी खातमुन नबीयीन का की मतलब सिर्फ पहुंचाना नहीं, पहुंचाना भी है, सिखाना भी है। सिर्फ पहुंचा दिया और सिखाया नहीं तो फिर भी खातमुन नबीयीन नहीं। एक बात कहने लगा, अगर बेदार हो तो अकमल दीन अकमल ही पहुंचा सकता है। जिसमें कभी कभी कोई नक्स हो वो अकमल दीन पहुंचा ही नहीं सकता। बेदार हो, मैं कहता हूं लफ्जों को खोलो, करामत साहब लोगों को बताओ, पहुंचाओ। ये मीडिया पे बात करो, इन्हें कुछ नहीं आता जाता। अकमल दीन अकमल ही पहुंचा सकता है, अकमल ही पहुंचा सकता है। और अगर पहुंचाया है अकमल दीन का मुअल्लिम भी अकमल ही होता है। अब मुअल्लिम अकमल है तो किसी ने लिया भी या नहीं? लिया या नहीं? तो फिर वो कैसा होगा? अकमल। कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? माशाल्लाह। जरा एक मिनट, वो हैदरी साहब का दिल नहीं करता कि मेरे तो बाद हैदरी होन। ओ बज़मे हैदरी कोई इन्हां दे दिल करदा जिवो जिहा मैं पढ़ना, ये वजह होर कोई ना पढ़े। काम तुहाडे कोशिश ये होवे ना कि मैं बेहतर शागिर्द बना के जावां। दिल करदा है ना, वो हर एक दा दिल करदा है ना मेरे तो बेहतर मैं अच्छे शागिर्द छड़ के जावां। ते तुहानू को पूछ लवे किताब अच्छी कुरान, दीन अच्छा इस्लाम, मुअल्लिम अच्छा मुस्तफा, ते शागिर्द सारे ही नाकस। ओ कोई तो है जो अकमल है, बताओ मुस्तफा के बाद वो अकमल कौन है? नाराए हैदरी। एक रुख और मेरे सामने में, मुझे हैदरी साहब सुनने नहीं आए ने तो मैं फिर इन्हां दा हुक्म तो पूरा करना है ना। एक गल और करन लगा, अकमल दीन फिर कोई अकमल होगा। अच्छा जी, अल्लाह ने ये सब कुछ किस लिए बनाया? कि दीन पे अमल हो, मुझे सजदा हो। नेड़े मुकामा जी, सजदा अल्लाह का, तैयार हो जी, तैयार हो। अगर मखलूक इबादत के लिए है तो हर दौर में एक तो ऐसा होना चाहिए जिसकी इबादत उसके मेयार के मुताबिक हो। तुसी मेरी गल को हरे किनू समझ आई है, किनू नहीं समझ है? कोई है कि नहीं है? एक तो होना चाहिए ना हर दौर में जिसका सजदा उसके मेयार के मुताबिक। हमारे सजदे
उसके मेयार के मुताबिक नहीं, हमारे साजिद होने का सबूत है। पता नहीं केड़े बंदे ने मेरी गल समझ। और सजदा करके उठ के की पढ़ते हो? सजदा करके उठ के पढ़ते हो ना की अस्तगफिरुल्लाह कीता सजदा जे मंगदे माफी हो। आया कख पता नहीं। ए निगाह करम खास लोगों दी गल्लां ने जेड़ियां मैं तुहाडे अगे पे पेश करना। और सजदा करके उठ के आंदे हो माफी ते तौबा, तौबा माफी ते गुनाहां तो मंगी दी ते तुसी इहदे नाल चंगा काम कोई नहीं तो उठ के पे आंदे हो माफी। इसका क्या मतलब है? तौबा करके बंदा कहता है ये जो सजदा किया है ना ये तेरे मेयार का नहीं है। पता नहीं कौन सुन रहा है। तू तो किसी और मेयार का मसजूद है। ये मेरा सजदा कुछ भी नहीं, माफी करना तेरे मेयार का नहीं किया। वो और सजदे हैं जो उसके मेयार के हैं, जिनको देख के वो कहता है यही ज़ैनुल आबिदीन है, यही सैयद साजे। कोई समझ आ रही है कि नहीं? वो फिर किन्ना दा सजदा वे जेड़ा ओदे मेयार दा है ना लवो ते 14 चो अज केड़ा साजिद है? इमामे हुण पता लगा जे मैं तुहानू की समझाना। ये हैदरी साहब सैट कर बैठे ने, इमाम गैब है ते हुण काम सारा असां ही चलाना है। तुसी अपना ही काम चलाना है ते जेड़े तुहाडे कोल खांदे पींदे ने उन्हां दे ही चलाना है। असां तुहाडे काम च नहीं जाना। सानू साडे सरदार फरमाया है अफजलुल आमाल इंतजारुल फरज। तुहाडा काम ही 12वें दी इंतजार करना है। जेड़े जेड़े इंतजार चौदहवें हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, नाराए हैदरी। अच्छा जी, दीन नाफज हो गया तो सुहाबी तो सारे टुर गए ने तो हुण किन्ने नाफज करना? ते ताबी भी ते तबा ताबी भी ते रजी अल्लाह सारे टुर गए, 11 इमाम भी टुर गए। ते फिर हुण किन्ने नाफज करना है? किन्ने ना ते लवो दा किन्ने करना है? मेरी तुहाडे अगे आखिरी गुजारिश है। ईरान एक बुजुर्ग तकरीर की सी तो उन्हें आख्या जे ईरान इसराइल ते हमला किया ना मेरी कबर ते आके पेशाब करिया जे। ते मैं नहीं आंदा ओदी कबर अल जाया जे। नहीं नहीं, कबरां दा एहतराम ही करना चाहिए। ते उंज एडे कूड़े ते एवें वाधू दावे भी नहीं करने चाहिए। ते फिर ईरान हमला किया, भावें फसे आ बेचारे कीता ते है ना। ते मैनू दसो ते सही, फिर कोई इसराइल नू डक्का पिया कि कोई नहीं पिया? ते सारे किथे ने बुजुर्ग? सारे बुजुर्ग मुंह ते नहीं उधर कीता। आया कश्मीर कदों तो कुट पी पैंदी है मुसलमानां नू, ते फलस्तीन वाले कदों तो बीमार खांदे ने। ते मैं तुहानू ईरान वालिओ ते शियो ते सुनियो, मैं मौला जानदा तुहानू आखना सही आखना, कोई तुहाडा हमदर्द नहीं। सारे तुहानू लुटन वास्ते ही है ते अपने अपने मतलब वास्ते ने। ये आख नहीं कोई बंदा सकदा। ये मुल्कां दे अपने वफाद होंदे ने। ना साडा चाइना कुछ लगदा है, ना अमरीका कुछ लगदा है, ना रूस कुछ लग कख भी नहीं। वो जिन मुल्की मफाद होंदे ने तो ईरान वाले तुसी भी सुन लो, तुहाडा भी कोई कख नहीं जे लगदा। अपने अपने मुफाद होंदे ने। तुसी कदी चीना चाइना जाओ, रशिया जाओ, जिधर मर्जी जाओ, एक गल मुसलमानों पक्की जे, तुहाडे ना मुनाफिक कुछ लगदे जे, ना यहूदी कुछ लगदे जे, ना ईसाई कुछ लगदे जे। तुहाडा कोई लगदा है ना मुखलिस जेड़ा तुहाडी मदद करे, ओदा ना ही इमाम महदी जे। कोई समझ आ रही है कि नहीं? फिर सानू अपने इमाम जमाना रजू करना चाहिए, उन्होंने पुकारना चाहिए। तो जिन्नी जलालत है ऐसे वजह तो ही असी इमाम तो मुँह बड़े है, सानू अपने सरकार रजू करना चाहिए।
ये वास्ते साडे हादी भी वो ने, महदी भी वो ने, दीन दे वारस भी वो ने, काबे दे वारस भी वो ने, ते इस सफ़े अज़ा दे वारस भी वो ने। ये साडी वजह तो बाकी नहीं, असी नहीं सा ऐसी, ये बाकी है लहू रोन वाले इमाम दी वजह तो, ते फिर बाकी है उस भैन दी वजह तो जड़ी मकतल चाहती सी। ठीक है हर शै लुटी गई है, लेकिन मेरा वीर घबरा ना, शाम आवन दे, मैनू उठ तो लान दे, मैं साबित कर दिया दी कि शबीर जिंदा है, मनवा के जावा दी। असी बैत करने वास्ते नहीं आए, असी ते बैत लैन वास्ते आए हाँ। ते मैनू शाम जानते दे, ये एक शहजादी दी मेहनत है। बस मैं इत्थे तुहानू सलाम करन लगा। शाम फतह करके पाक अली अकबर दी पाक फुफी पाक अली अकबर दी जागीर च आ गए। मेरा दिल करदा आखो ते अदरी साहब एक लफ्ज दो मुसाहिब दे सुनावा तो अदब नाल पढ़ना खत्म हो गया है। आखो ते सुनावा तुहानू। ये जनाबे जाबिर जेड़े ने ना, ये जियारत दी रहनुमाई करते सन। साडे ते भी आदि ने जेड़े दसदे सन शबीर उत्थे आराम फरमा रहे। ये 18 सफर नू मैं चाहना कदी इंज भी कुछ इलम पढ़े। 18 सफर नू अतिया कुफी एदा बाल बच्चा, या बरमकी एदा बाल बच्चा, गुलाम, ये सारे करबला जा गए कि चेहलम करिए करबला। ते जनाबे जाबिर नाल सन। आंदे ने बाबा जाबिर तू रसूल पाक नू वेखे है? मैं तो चाहना लफ्जा सुनिया शिया वाबियां दे कन्ना तक ये अदरी साहब पहुंचावो। जाबिर दियां चीखां निकल गईयां। फरमाया जिवें मैं वेख्या है, हुण तुहाडे विच ते कोई नहीं इंजदा जिन्हें वेख्या होवे। वो आखे लगे अच्छा बाबा तुसां वेख्या ते पाक रसूल नू किन्ना क प्यार सी मौला हुसैन। हुण तुसीं जे चेले में बैठे हो तो फिर मेरे लफ्ज़ां दा पता लगे ना। जल्ले आख्या ना किन्ना क प्यार सी ते जाबिर दियां टाई निकल गईयां। उन्हें आख्या ये पिया पूछना वे, मैनू कसम है उस जात दी जिहदे कब्ज़े कुदरत च मेरी जान है। मैं इंज महसूस किया है अल्लाह ने रसूल नू सोहणियां अखां वेखन ही मौला हुसैन वास्ते देतियां सी। जिधर जिधर पुत्र जांदा सी ना ओ मैं सदके रसूल उधर उधर हुए अपने पाक बच्चे। माशाअल्लाह मेरे दिल में आराम लब्बा है। इंज मेरा दिल करदा जे जाबिर आखदे ने मैनू कसम है उस जात दी जिहदे कब्ज़े कुदरत मेरी जान है। मैं पाक रसूल दी बारगाह च नौकर बन के रहा ते मैं वेखदा रहा। मैनू इंज लगा है जिवें होंठ अल्लाह दे रसूल दे सिर्फ हुसैन चुमन वास्ते सा। नहीं भाई तुसी थक गए हो, तुसी थक गए हो। मैनू इंज लगता है जिवें जुबान सिर्फ शबीर दे चूसन वास्ते। मैनू इंज लगता है जिवें दो सिर्फ मौला हुसैन दी सवारी वास्ते सन। ते अंदर जुल्फा इंज ही लगता है जिवें मुहारा बनाइया सन। इस लफ्ज तो घट लोग वाकिफ ने। ये जड़ा मैं अर्ज करना चाहना शहनशाह अंबिया दी बार जी अब्बास सी ना उदियां जेबां सन ते जेड़े शहजादे बहंदे सन ना दोस्ते तो जेबां च पैर पा लेंदे सन। तुहानू समझ आ गई है कि कोई नहीं आई? जेबां च पैर पा लेंदे सन। ते जाबिर आंदा मैं वेख्या वे वो रसूल पाक दियां जेबां शहजादे दियां रकाबां सन। हाय हाय जेड़े वेले आखे ना शहजादे दियां रकाबां सन ते अतिया कुफी दियां चीखां निकल गईयां। वो आंदा मैं फजाइल पे पढ़ना तू मातम शुरू कर दिता है। उन्हें आखा बाबा जाबिर जेड़ियां रसूल दियां जेबां जिदियां पैरां दियां रकाबां सन ना ओ तोड़ दे घोड़े तू इन्हां मलौना ने इंज लाया ओदा पैर एक रकाब विच फस गया ते आंदा गाजी मैनू ला। दुआ करो इन्हां दा वारस जल्दी आवे, ए पा घर जल्दी तो पहला आबाद होवे, सुल्तान मुअज्जम दी शाही आवे,
इन्हां दे दुश्मन बर्बाद होवन, सादात दे घर आबाद होवन। बस 1 मिनट मैनू और दिओ जी, मेरा हुण ए लफ्ज़ आप पढ़न ते दिल करदा है। ए पर्दा लग गया, जिवें मजलिस विच माइयां पर्दे च होंदियां ने, ए लैदा पे रोंदे सन। ओ मैंबर 19 सफर दी रात आ गई, ए पे रोंदे सन। यक लख्त फजर दा टाइम आ गया है ते मस्तूरात विच मातम शुरू हो गया। ये आंदा मैं समझिया कोई मस्तूर मर गई है, तुसी थक गए हो। ये दौड़दा होया आया, इदी बीवी जो अंदर सी खैमे दे नेड़े आके आवाज दी। जेले बीवी आई ओदे सिर च मिट्टी, वाल खुले होए, जेड़े कोई जवार हो, जवारा वाली शक्ल च बह के सुनदे हो। ते जेले ने वेख्या ते इन्हें आख्या कोई मस्तूर मर गई है। उन्हें आख्या मैनू ही मौत आ जाती ते एडा बड़ा गिरिया क्यों है। उस आख्या तुसा कुछ नहीं वेख्या। वो आखे लगा असा तो कुछ नहीं वेख्या। उन्हें आख्या असी रोंदे पे सा, नोए पढ़ते पे सा, सारिया बीबियां वैन पियां कर दियां सन। ते हैदरी साहब आखदे मैं जमीन ते लेट गई हाँ। ये पढ़िया नहीं जाता जेड़ा पढ़न लगा। मैं जमीन ते लेट गई हाँ ते रोंदी भी रही हाँ ते अपने आका नाल गल्लां करदी, शिकवे करदी है मौला सवेरा तेरे चेल में, ना तेरी इत्थे भैन है, ना तेरा इत्थे कोई भरा है, ना इत्थे तेरिया धीयां ने, ना तेरा कोई पुत्र है। तेरा चेल में कोई तो इत्थे होंदा जिन्हों असी भी पुरसा देंदे। मौला तेरिया भैनां होंदियां, तेरिया धीयां होंदियां और तेरे पाक रब होंदे, असी भी उन्होंने पुरसा देंदे। यक लख्त एक अमारी लथी है ते अमारी चो एक काले बुरके वाली मस्तूर आई है जिन्हें दोवे पहलू तो हाथ चुके ने ते मजलूम दी मजार ला के आंदी है लाल मां मिलन आई आ, लाल मां चेलम करन आई आ। ते गल ला के ना कबर नू ते हूरा नू फरमाया जल्दी जाओ मदीने जाके मेरे बाबे नू आखो अज ही करबला आवे। क्यों मेरे गरीब बचड़े दा चेलम है। नजफ वाले नू आखो करबला आवे, मेरे मजलूम बचड़े दा चेलम है। मेरे हसन नू आखो आ जावे, मेरे मजलूम बचड़े दा चेलम है। आंदा अमारियां लैंदियां गईयां, सरदार आउंदे गए ते पाक रसूल दी थी नबी नू वेख के आख्या ओ आलमीन दी रहमत बाबा वेख तेरी उम्मत ने मेरा बाग किवें उजाड़िया। हाय 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 वेख मेरा बाग किवें तेरी उम्मत ने उजाड़िया। अजादारो जलजला आ गया। पाक रसूल ने आखा या अली पाक बतूल नु तसल्ली दे, ए बैन करे ते आसमान जमीन ते टवे, कयामत बर्पा हो जाए। ए दुखी बैन बर्दाश्त नहीं होंदे। अमीर उल मोमिनीन ने आखा पाक बतूल आलमीन दी रहमत दा टुकड़ा शहजादी जरा हौसला करो, तेरे दुखे बैन बर्दाश्त नहीं होंदे। रो के अंदिया या अली मैं वैन करने मैनू कुछ तसल्ली देनी आ ते सुबह चेला में मैं सिर चुमना है, मैनू शबीर दा सर नजर नहीं आंदा। नहीं तुसी थक गए हो। ओ जेड़े वेले भी कोई लाश ते आवो पहला मुंह ही वेख दियो ना ते मुंह ही मामा चुमदियां ने। आंदी ओदा सर शाम लै गए, इत्थे खाली बदन है। जे मैनू तसल्ली देनी आ तू कादर है, शाम तू शबीर दा सर मंगवा, मेरिया धीयां मंगवा, मेरा मुहारी मंगवा, ओ मेरा पुत्र दा सर करबला आवे। यक लख्त आवाज आई पर्दा कर जाओ, अब्बास दियां भैना गरीब दा सर लैके करबला, गाजी दिया भैना अली अकबर दा सर लैके करबला। काफिला करबला आ गया। चेलम सुनते रहंदे हो ना, बहुत पढ़िया जाता है। मैं मुकान लगा जाकिरो आलमो कदी पढ़िया जे शहजादी सब तो पहला किथे आए। मैं मकतल दी रिवायत सुनान लगा। आका सज्जाद आख्या फुफी पहला किथे जाना है। हालत पढ़ा की सी, पढ़ा पढ़ा जेड़े लिबास नाल करबला तू शाम गईयां सन ना,
उसे लिबास नाल वापस जेलम ते आईयां जिन्होंने समझ आ गई है जिन्होंने गरीब दी बेकफनी दा दुख है उन्होंने आ गई है। नहीं आई है भी मेरे सिर ते कुरान रख लो किसी मस्तूर दे पैरों च नालैन कोई नहीं सी। तुसी सोचते हो वदे शामे गरीबा इंज खैमिया चो निकली यार फिर शहजादियां नालैन नहीं पैली। हुन बीबियां तबरकात दा संदूक खोलिया सारे सर बीबियां दे हवाले किते पाक मखदूमा शबीर दा सर अपने कोल रखिया खून ते रंगीन कुर्ता बीबी दोस्त रखिया मातम कर दे करबला च दाखिल हो पे हाय हुसैन कयामत सी। हुन बस इत्थे ही मुकान लगा सब तो पहला किथे गए हैदरी साहब ये मैं जिम्मेदारी नाल पे पढ़ना। आका सज्जाद ने जिले पूछया ते बीबी फरमाया पहला उथे चल जिथू भजदे घोड़े ते लथा है ए मकाम साहिबुल असर व ज़मान जिथे 12वां खून रोंदा रहा है। शहजादी पहला इत्थे आए इथू फिर मकामे मकतल ते गए जिथे ज़िबा होया फिर पाक परा दी मज़ार दे कोल आए जिथे दफन होया ते सर दफन करके शहजादी ने बह के नमाज जियारत पढ़ी अस्सलामु अलैका मौला या अबा अब्दुल्ला की मैं पढ़िया बह के जियारत पढ़ी कदी अंज भी सुनिया करो। बीबी फरमाया तेरे जवार खलो के तेरी जियारत पढ़न दे तुसी बह के जियारत पढ़ते हो खलो के पढ़ते हो ना तो शहजादी बह के क्यों पढ़ी रो के आदि है मेरे ते नाराज ना होवी मैनू शाम इन्ना खुम्स लभा कि मैं बह के नमाज पढ़ती नहीं मैं खलो नहीं सकती हो मेरा शहीद भी। दुआ करो इन्हां दा वारस जल्दी आवे ये पाक घर जल्दी तो पहला आबाद होवे सुल्तान जमाना दे वफादारां साडा शुमार होवे। सुनियो शियो हलाल खाओ पाक खाओ खुम्स पाक अदा करो नस्ले पैगंबर नाल अदब करो अपने माँ बाप दा अदब करो दुआए अहद पढ़ो दुआए नुदबा पढ़ो ज़ियारत आशूर पढ़ो अपने इमाम ज़माना नाल अहदे वफा करो 313 वाली सलवाते कामिला या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजा आले मुहम्मद। आखिरी गुजारिश है दिन रात दुआ मंगो जुल्म खत्म होवे अदल कायम होवे वारिस दा ज़हूर होवे साडा वफादारां च शुमार होवे और जिन्ना हत्थां नाल दुआ मंगो उन्हां हत्थां नाल जुल्म ना करो। जेड़ी जुबान नाल दुआ मंगो उस जुबान नाल झूठ ना बोलो उस जुबान ते हराम ना रखो। अल्लाह सानू इस जिक्र पाक दे सदके सुनिया शियानो अहले बैत दी मुहब्बत मारिफत और नुसरत नसीब होवे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। भाई आराम नाल बव्या जे बड़े अच्छे पढ़न वाले मेरे भाई किबला करामत हैदरी साहब खिताब फरमान दे तुसी मुस्तफीद हो।